Good morning, students. I, Rekha Perwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhry Balluram Kodara, Government Girls College, Shri Ganganagar, welcome you all again in my e-video class. पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट विषय के बारे में चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम ह्यूमन डेवलपमेंट विषय पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सरल है। पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन की थोड़ी बहुत बात की और नेक्स्ट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है और उसकी विभिन्न डेफिनेशंस क्या हैं। तो आइए बात करते हैं बाल विकास के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। बाल के अर्थ को समझने से पूर्व बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है उसको समझना आवश्यक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किए गए अधिकांश जो स्टडीज़ हैं वो न्यूबॉर्न बेबीज़ और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की स्टडीज़ तक ही लिमिटेड रही हैं। इस प्रकार का क्षेत्र बालकों के खेल, उनकी रुचियाँ, उनकी विभिन्न क्रियाओं और उनकी शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट और उनकी उससे संबंधित रहे। इस प्रकार के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाने लगा। इन अध्ययनों से बच्चों की आयु की वृद्धि के साथ साथ उनके व्यवहार और उनमें क्या क्या नए चेंजेस आते हैं उसका अध्ययन किया गया। ये चेंजेस हमें अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनमें बहुत प्रकार के जो बदलाव है वो आते रहते हैं। इसलिए हमने इसे बाल मनोविज्ञान के शब्द के हटाकर बाल विकास का शब्द हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। यानी कि जो इसकी स्टडीज़ हैं अब वो ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाने जाने लगी। इन दोनों ही स्टडीज़ में बहुत ही थोड़ा ही अंतर था, परंतु बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास का जो क्षेत्र था यानी कि स्टडी की जो स्टेजेस थी वो बहुत ज़्यादा विस्तृत और व्यापक थी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और साइंटिस्ट E.B. हरलोक ने बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के संबंध में ये बात कही। द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वॉज चेंज्ड टू चाइल्ड डेवलपमेंट टू एम्फेसाइज दैट the focus was now on the pattern of child development rather than certain aspect of development। जैसा कि हमने अभी बात की थी कि इसका जो स्टडी थी वो व्यापक स्तर पर यानी कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट थी उनके बारे में विशेष रूप से बल दिया जाने लगा और ये इसलिए इसे चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम दे दिया गया। चाइल्ड साइकोलॉजी को चाइल्ड डेवलपमेंट का नाम दे दिया गया। अतः जो बाल विज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक का विस्तृत अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक कराती है, ये भी एक अन्य साइंटिस्ट जेम्स ट्रेवर ने कही थी। इसलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम चेंज किया। अब एक और साइंटिस्ट रहे हैं मसन कांगर तथा कंगन, उन्होंने ये डेफिनेशन दी बाल विकास की। बाल विकास आयु प्रवृत्ति से संबंधित है जिसमें आयु संबंधी चिंतन, समस्याओं का समाधान, सृजनशीलता, तर्क, नैतिकता, व्यवहार आदि की स्टडी की जाती है। बाल विकास में यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि विकास से संबंधित परिवर्तन किस प्रकार और किन कारणों से हो रहे हैं। यानी कि जो इम्पैक्ट था वो चारों तरफ उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर ही दिया जाने लगा। एक अन्य डेफिनेशन में भी हरलोक ने कहा मानव विकास का आधार बाल विकास में मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार, रुचियों, स्वरूप और उनका क्या उद्देश्य है उनमें होने वाले उन परिवर्तनों के रिसर्च पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकास काल से दूसरे विकास काल में प्रवेश करते समय होते हैं। बाल विकास में जानने की कोशिश भी की जाती है कि ये परिवर्तन
कब होते हैं, क्यों होते हैं तथा ये व्यक्तिगत हैं या सार्वभौमिक। व्यक्तिगत से मतलब है पर्सनल, और सार्वभौमिक से है कि सभी मनुष्यों में एक समान होने वाले परिवर्तन। तो इस प्रकार से हमने इसको समझने की कोशिश की। फिर एक और अन्य साइंटिस्ट ने कहा, किर्कपैट्रिक के अनुसार बाल मनोविज्ञान उन सभी विशेषताओं का अध्ययन करता है जो जन्म के समय उपस्थित होते हैं और जो प्रौढ़ की विशेषताओं से भिन्न होते हैं, और जो विकास के सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, जिसके अनुसार शैशवावस्था और पूर्ण परिपक्वता के बीच के जो स्ट्रक्चर है और जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनकी मूल्य परिवर्तियों में परिवर्तन पाया जाता है। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि बताने की कोशिश की कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और बाल मनोविज्ञान क्या है। अब इतना तो हम समझ ही गए कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास एक ही चीज़ है, और इसका जो विस्तृत रूप है उसको हम बाल विकास कहते हैं। बाल विकास को ही इंग्लिश में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट कहा, और इसे अगर ह्यूमन डेवलपमेंट भी कहा जाता है तो ये एक ही बात है। तो इसलिए इन टर्म्स को भी बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का अध्ययन करने से पूर्व हमें समझना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आज के जो टॉपिक है वो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और ये डेफिनेशंस हैं ये आप आसानी से समझकर इन्हें याद कर सकते हैं। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, इनको रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। थैंक यू।